ये आज के युग का बहुत बड़ा वहम है, बड़ा अंधविश्वास है कि मजा बड़ी चीज है। एक से एक धुरंधर है जो बच्चों को समझा रहे हैं वो करो जिसमें तुम्हें मजा आता हो। आज देखने में आ रहा है कई लोग खासकर से सोशल मीडिया पर, खासकर से स्पेशली यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आचार्य प्रशांत के विरोध में खड़े हुए हैं। कोई एक क्लिप नज़र आई है जिसमें कि वो हाथ में ग्लास लिए हुए हैं, धुआं फूंक रहे हैं और चारों तरफ नशीली चीज़ों के बीच में वो झूम रहे हैं और उस क्लिप को बड़े ज़ोर शोर के साथ में वायरल किया जा रहा है और पुरजोर कोशिश की जा रही है उनकी छवि को धूमिल करने की। भाई आप मुझे ये बताइए कि अगर आप आचार्य प्रशांत को मूलतः नहीं जानते हैं, उनके व्यक्तित्व से परिचित नहीं हैं, उनके स्वभाव को नहीं जानते हैं, उनका एक भी वीडियो, उनका एक भी व्याख्यान वर्तमान में जो चल रहा है उसको सुना नहीं, आपको बस इस बात की ईर्ष्या है कि कम समय में इस व्यक्ति के मिलियंस फॉलोअर्स कैसे हो गए, इस बात की ईर्ष्या आपको खाई जा रही है। आप उन्हें इसलिए संबोधित करते हुए खंडना कर रहे हैं कि ये कोई आचार्य नहीं है, कोई महामंडलेश्वर की इसके पास कोई पदवी नहीं है, कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। प्रोफेशनल सलाह दी जाती है काउंसलर्स द्वारा, चूज एन एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट। और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो शराबियों के घर में पैदा हुआ है तो उसका इंटरेस्ट होगा ही क्या। और सारी ताकतें लगी हैं हर बच्चे को यही शिक्षा देने में कि अपने इंटरेस्ट का काम करो, अपनी मर्जी का काम करो, डू व्हाट यू लाइक या फिर लव व्हाट यू डू। इससे ज्यादा घातक सलाह नहीं हो सकती। आपके बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, एक 17 का है, एक 14 का है, आप उन्हें कुछ बोध साहित्य नहीं पढ़ाती, कुछ विजडम लिटरेचर से उनका परिचय तो कराइए। आए दिन छोटे मोटे चिरकुट प्रकार के लोग बाग जिनका कोई लेवल नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो YouTube पर व्याख्यान देते हैं, मोटिवेशनल क्लासेस चलाते हैं। और ये व्यक्ति जो इतना गंभीर है, IIT पास्ड है, हो सकता है कि कभी किसी प्रयोग के दौरान उन्होंने ऐसा करके दिख लिया हो सकता है अपने किसी अजीज या अपने किसी फॉलोवर्स या अपने किसी मित्र मंडली के बहुत कहने पर कि एक बार आप ट्राई करके देखिए, तो उन्होंने हो सकता है कि ये सोच करके कि जाने के आगे युवा पीढ़ी क्यों इतना नशे में ग्रस्त हो रही है, ये प्रयोग करते हैं तो उन्होंने देख लिया। नहीं, मेरे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है विजडम लिटरेचर में। इंटरेस्ट किस में है? वो पबजी में है। धन्य हो देवी, अरे पबजी का जमाना है तो उसी में तो इंटरेस्ट होगा ना। इंटरेस्ट उनका अपना थोड़े ही है, सोख लिया है, सीख लिया है, आत्मसात कर लिया है, कंडीशन हो गए हैं। घातक बात है। वो चीज वो रोज तो नहीं कर रहे ना वो मांसाहार के पक्ष में है, ना ही नशे के पक्ष में। जो व्यक्ति इतना स्थिर, शांत, प्रायोगिक है, सभी के लिए बराबर चेता रहा है, हर तरह से चेता रहा है, आपको उसकी गंभीरता नजर नहीं आ रही है। आपको नजर आ रहा है तो वायरल होती क्लिप में उनके हाथ में ग्लास। वाह भाई, किसी का भी विरोध करने से पहले आप कृपया खुद अपने आप को दर्पण में देखिए, कहीं आप ईर्ष्या के शिकार तो नहीं है। हो सकता है आप भी काबिल हो, योग्य हो, लेकिन अगर आप ईर्ष्या के शिकार हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सामने वाले को बेहतर तरीके से ना ही देख पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। इसलिए कृपया करके किसी भी प्रकार के छोटे मोटे स्वांगों को देखकर, इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले जब 2 अक्टूबर हुआ, गांधी जी की जयंती मनानी थी, और चाहे गांधी जी की जयंती हो, चाहे 15 अगस्त हो, आए दिन एक पिक वायरल होती है जिसमें कि बेचारी गांधी जी के साथ में एक अंग्रेज महिला है जो उन्हें नचाने की कोशिश कर रही है। उस पिक में साफ नजर आ रहा है, अगर बापू इतने ही अय्याश होते तो वो भी कोट पैंट पहन के, सिगार चलाते हुए, हाथ में ग्लास लिए हुए और रोज जाम झलका रहे होते और अंतरंग अपना क्रियाकलाप में व्यस्त रहते। वो व्यक्ति अपनी संन्यास्त अवस्था में है, कमर उसकी झुकी हुई है, किसी ने प्रेम से अगर बोल दिया कि आइए बापू थोड़ा सा टहल जाइए या घूम जाइए। जब व्यक्ति इतना गहरा होता है तो कभी कभी दूसरे का दिल रखने के लिए भी वो ऐसा कर देता है, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ गलत काम तो नहीं किया, किसी को गलत नजर से नहीं देखा, किसी को गलत नजर से छुआ नहीं, कुछ गलत क्रिया नहीं करी। क्यों आप उन्हें बदनाम कर रहे हैं? मैं यहाँ आचार्य प्रशांत को गांधी जी से तुलना नहीं कर रही हूँ, ना ही गांधी जी की उपमा देकर आचार्य प्रशांत को बहुत ऊंचा बना रही हूँ। ठीक है, बात बस इतनी है कि आप किसी को भी नीचा मत दिखाइए। पहले उस व्यक्ति को ठीक से समझिए, उसकी छोटी मोटी गलतियाँ या कोई एक या 2 बार की कोई बात को लेकर उसके वर्तमान को कृपया करके परिभाषित करना छोड़ दीजिए।